चरण सिंह जी, हमने जो सर्वे में सवाल रखे हैं उसमें लोगों में दहशत पैदा करना है और ये बहुत सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया, जिससे देश में अलग अलग हिस्सों से जब जम्मू कश्मीर लोग जाते हैं और जब उनके पार्थिव शरीर लौटेंगे तो पूरे देश में दहशत होगी। यानी इस दहशत को फैलाने में कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर्यटन पर काफी हद तक लोग डिपेंड करते हैं, टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं, रोजी रोटी चलती है। ठीक वहां चोट की है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो और अब अंजाम सिखाने की बारी है, यानी कि बदला लेने की बारी है। देखिए, बिल्कुल आपकी जो संस्था ने मैट्रिज ने जो सर्वेक्षण किया है कि पाकिस्तान या आईएसआई या आतंकी जो है वो भारत के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही सर्वे है। ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी था और इस तरह से वो दहशत फैला करके यहाँ पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर विवाद चलता रहे, कश्मीरी डर करके रहे, ये उनके कुछ लक्ष्य थे। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर आज कोई राजनीति हो या राजनीतिक बातें या हम एक दूसरे पर इस तरह से आलोचना करें, कीचड़ उछाएं, क्योंकि समय है इकट्ठा रहने का। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी अपनी विजिट को छोटा करके आए, यहाँ पर आके सर्वदलीय बैठक में बैठे और फिर वहां पर कश्मीर में भी गए, वहां पर जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है उनको भी वहां पर मिले। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर अपने वक्तव्य को रखा है, वो खुलेआम दिखाता है कि वो इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। अगर बीजेपी इसमें राजनीति करना चाहती है तो वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी आईएसआई और पाकिस्तान और आतंकियों के उस जाल में फंस रही है, उस चक्रव्यूह में फंस रही है जिसमें वो फंसाना चाहते हैं, जिसमें वो भारत में भय फैलाना चाहते हैं। तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हुए। और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इनके भक्तों के नेताओं को देखोगे या इनके हैंडल को देखोगे, बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल को देखोगे या ऐसे कई पोस्ट हैं और अलग अलग तरीके से हैं और कई पोस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें वापस लिया गया है। मैं ये नहीं होने दूंगा। आप रहिए, कोई ऐसी कोशिश में कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान जानता है हिंदू मुसलमान बटेंगे नहीं, एकता इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर भी है, पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे जो लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है, मेट्राइज का सर्वे है। पहलगाम आतंकी हमले की वजह आखिर क्या है? क्या पहलगाम आतंकी हमला धार्मिक हमला था? यह सवाल है क्योंकि धर्म की बात बार बार हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म आखिर क्यों पूछा गया? क्योंकि आतंकी हमले से पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार धर्म पूछा, नाम पूछा और उसके बाद चुन चुनकर हिंदुओं को गोली मार दी गई। पहला सवाल इस सर्वे का, यानी कि जो अगला सवाल है वो बता दें, पहलगाम आतंकी हमले की वजह आप क्या मानते हैं? ये पूछा गया आम लोगों के बीच में जाकर। 40% लोगों ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही से साफ तौर पर कहिए। 30% ने कहा सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हो गई, ये चूक है जिसकी वजह से 26 जानें चली गई। 21% ने कहा हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। 9% लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा पर अति आत्मविश्वास इसे एक रीजन मान रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, सुरक्षा को लेकर यहां माकूल इंतजाम थे नहीं। यानी करीब 80% लोग इस पर उंगली उठाते दिख रहे हैं अपने सर्वे के जवाब में। वहीं अगला सर्वे का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके अनुसार पहलगाम आतंकी हमला एक धार्मिक हमला था? ये लोगों से हमने सवाल पूछिए, निकल कर जो जवाब आया आपके स्क्रीन पर है, ये धार्मिक हमला था। 63% लोगों ने इस बात का जवाब दिया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, 13% ने यह भी बात कही है। यह धार्मिक हमला नहीं था, 12% ने यह बात कही है और 12% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। यानी करीब 25% से धर्म से जोड़ नहीं रहे थे और 63% मान रहे थे कि हाँ यह धार्मिक हमला था। यानी मिले जुले से रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा तादाद में 63% लोगों ने कहा कि हाँ ये धार्मिक हमला था। अब अगला सवाल जो पूछा गया सर्वे में, ये पूछा गया कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है? क्योंकि इसको लेकर भी एक अजीब सा जो टकराव है वो बना हुआ है। इसको लेकर हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले मनोज कुमार सिंह जी, क्योंकि मेट्राइज का और आपका ये सर्वे है, ये जो सवाल पूछे गए लोगों के बीच में जाकर, क्या लोग सहजता के साथ इन सभी बातों का जवाब दे रहे थे? और इस वक्त में क्यों आपको लगा कि ये सर्वे जरूरी है? देखिए, जब इस समय हमला हुआ और जिस तरीके से देश में माहौल बना, हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा को भी अपना स्थगित किया और देश में आए, और ऐसे स्थिति में हमें लगा कि लोगों का मूड भी जाने कि वो इस हमले के बारे में सोचते क्या हैं, क्या परिस्थितियां के बारे में उनका अपना वर्णन है। जैसे हम लोग अपनी घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमने जनता के विश्लेषण को समझने के लिए उसके बीच में गए और ये सारे चीज़ों को हमने फोनिक किया
किया है, कैटी किया है और लोगों से जानने की कोशिश किया है कि क्या मूड है। जिस तरीके से आप प्रश्न का चुनाव देखेंगी तो ये एक तरफा चुनाव नहीं है। हम ये सब कुछ जानने की कोशिश किया है कि भाई सरकार ने कहाँ चूक हुई है, एजेंसियों की चूक कहाँ हुई है। आप जिस तरीके से धार्मिक हमले कर रहे हैं, अब आपने बताया कि 63% लोगों का मानना है कि ये धार्मिक हमला है। लोगों ने जब धर्म को पूछकर इस तरीके के हमले करते हैं तो आम जनता का भावना भी उसी तरीके से आता है, रिएक्शन भी उसी तरह से आता है, क्योंकि अभी उबाल है देश के जनता के अंदर में। तो इन लोगों से लेकर हम इन सारे आंकड़ों को आपके पास आए और आगे आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि काफी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे देश के लेकर मूड क्या है और अपने प्रधानमंत्री को लेकर मूड क्या है। ये सारी चीजें एक एक कर आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता ने अपने भावना को रखा है। तो लोगों ने डरा नहीं है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है और यही कारण है कि वो अपने गुस्से को हमारे डेटा के थ्रू आपके पास आए हैं। ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, इस डेटा के थ्रू लोगों ने जवाब दिए हैं। हम अगले सर्वे के सवालों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, एक एक करके आगे के सर्वे के कुछ सवाल रखते हैं, फिर मैं प्रदीप भंडारी जी का रुख करूंगा। अगला सर्वे का सवाल जो आपके सामने इस वक्त, कुछ बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे इंडिया न्यूज सामने रख रहा है, मेट्राइज का सर्वे है। मोदी सरकार के अब तक के एक्शन पर आखिर देश क्या कहता है? एक बार फिर से क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर अब देश की राय बन रही है? यानी देश भर में जो इंतकाम की आग सुलग रही है उसमें बार बार मोदी सरकार से कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाए, यानी कि एक और स्ट्राइक की बारी है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी, या तीनों सेनाओं की तरफ से ये एक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। बस देश को इंतजार है। चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या काफी हैं और कड़े कदम उठाने चाहिए? 48% लोगों ने यह बात कही है। सरकार ने सही कदम उठाया, 33% ने यह कहा यह कदम पर्याप्त नहीं है, 11% ऐसा भी कह रहे थे और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। यानी जो कदम उठाए गए वो काफी है या नहीं, इसको लेकर सर्वे आपने देख लिया। अगला सवाल जो पूछा गया, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को आखिर क्या कदम अभी उठाने चाहिए? 23% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर हमला कर दे भारत, 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध अब लगाए जाएं और ज्यादा, 15% ने कहा पाकिस्तान से रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने चाहिए, 10% ने कहा सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए जो ऑलरेडी है, 2% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो, इसमें कमी रह गई इसीलिए हमला हुआ। 30% लोगों ने कहा ये सारे कदम उठाने चाहिए और 2% ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी जो छठा पॉइंट है 30%, इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि ये सारे कदम उठने चाहिए।